हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। और वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बोर्ड में बार बार रिपीटिंग होते हैं और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम होते हैं। तो आज हम उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चंस को देखने जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ये मालूम करना है कि 2023 की कंप्यूटर स्कीम क्या है कंप्यूटर साइंस की, तो उसके लिए भी वीडियो चैनल पे मौजूद है। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन के चैप्टर हैं वो कितने हैं। तो जो स्कीम वाली वीडियो मैंने बनाई थी पेपर स्कीम की, पेयरिंग स्कीम की, उसके अंदर मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 3 चैप्टर्स कवर करते हैं। उन तीनों में से आपको कोई से 2 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं। तो वो चैप्टर कौन कौन से हैं? एक है आपका पहला चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर। तो ये 3 चैप्टर हैं। इन तीनों में से लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में दिया जाता है और इन तीनों में से कोई से 2 आपको अटैम्प्ट करना होते हैं। तो अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1 पे और देखते हैं कि इसके लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। तो इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है हाउ इज़ अ प्रॉब्लम डिफाइन एंड डिस्कस डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू डिफाइन द प्रॉब्लम। तो ये मेरा ख्याल में आपके चैप्टर के स्टार्ट में ही लॉन्ग क्वेश्चन दिया होगा। तो आप ये वहाँ से भी देख सकते हैं। इसकी स्ट्रेटजीज़ हैं हमारे पास तकरीबन 3। कौन कौन सी? जैसे गेन बैकग्राउंड नॉलेज थी, एक यूज़ गेस एंड ड्रा पिक्चर, ये वो वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, बेहतर इसका ये है कि आप लोग इसको आईटी सीरीज़ में से प्रिपेयर करें। वहाँ पर एक मुनज़्ज़म अंदाज में आपको हेडिंग्स दी हुई हैं, प्रॉपर लिखा हुआ है आसान अल्फाज में। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 में से लिखा हुआ है डिफाइन प्रॉब्लम एनालिसिस और एक्सप्लेन योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। ये भी चैप्टर नंबर 1 का आई थिंक दूसरा सवाल है आईटी सीरीज़ के लिहाज से, दूसरा या तीसरा। तो उसमें प्रॉब्लम एनालिसिस या इसका दूसरा नाम होता है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, वो दिया गया होगा। इसके ना 5 वेज़ हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु। तो ये 5 वेज़ और इसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है इसके अंदर ही। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन प्लानिंग ऑफ द सोल्यूशन, व्हाट आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो प्लानिंग द सोल्यूशन में भी आपके पास डेफिनेशन है। अच्छा, इसको ना ऊपर वाले से कंपेयर नहीं करना। ये है प्रॉब्लम डिफाइन और ये है प्लानिंग द सोल्यूशन। तो ये देखने में बाज़ औक़ात बच्चे को ना सेम ही लग रहा था, क्योंकि इसमें भी स्ट्रेटजीज़ पूछी जा रही हैं, इसमें भी स्ट्रेटजीज़ पूछी जा रही हैं। तो ये ज़रा आपको डिफरेंस दिमाग में रखना है। अच्छा, प्लानिंग द सोल्यूशन में आपकी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ आती हैं? उसमें आपकी 4 स्ट्रेटजीज़ हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर रूल है, गैस चेक एंड इम्प्रूव है, एक्ट इट आउट है, इसके अलावा प्रोटोटाइप है। ठीक है, तो ये सवाल हो गया क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 जो है इसको मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, तो इसका मतलब ये ज़रा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से करना है। और ये सवाल क्या है? हाउ डू यू डिटरमाइन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा आया हुआ है बोर्ड के पेपरों में। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स आपकी फ़्लो चार्ट की कौन कौन सी है? इनपुट है, प्रोसेसिंग है, डिसीजन मेकिंग है और इसी तरह आउटपुट है। तो ये छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 5 ये है व्हाट सिंबल आर यूज्ड इन फ्लो चार्ट। ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पूरी वीडियो में जहाँ भी आपको जिस सवाल के ऊपर भी स्टार मार्क्स नज़र आए, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकियों से। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट के सिंबल्स हैं आपके, मुख्तलिफ सिंबल्स है, टर्मिनल सिंबल, प्रोसेसिंग सिंबल, काफ़ी सारे आपकी किताब में दिए हुए हैं। उसके बाद है 6ठे नंबर पे डिस्क्राइब द फॉर्मूलेशन ऑफ एल्गोरिदम। ठीक है, ये भी एक 2 मरतबा आया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन। फॉर्मूलेशन जिस तरह फ्लो चार्ट के सिंबल्स हैं, इसी तरह एल्गोरिदम के जो हैं वो फॉर्मूलेशन होती हैं, स्टार्ट, स्टॉप और ये वगैरह। इसके बाद आखिरी जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है। और ये है टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। टेस्ट डाटा की टाइप्स हैं जो कि 5 है, प्री वैलिड, इनवैलिड, बाउंड्री टेस्ट डाटा, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट, एब्सेंट डाटा। ठीक है, तो ये भी आपकी किताब में गिवन है। अब आ जाते हैं भाई चैप्टर नंबर 3 पे, जो कि है नेटवर्क्स। तो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, उसमें से शॉर्ट और एमसीक्यूज आते हैं और वो भी मैंने आपके पेपर स्कीम में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पर जाके आप देख लें।
चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं। इसमें से पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है व्हाई इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क नीडेड। पहला सवाल है आईटी सीरीज़ की बुक के रेफरेंस से। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क है इसके तकरीबन 8 एक पॉइंट हैं। फाइल शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग, ये इसकी हेडिंग्स होंगी इस तरह की 8। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है नेटवर्क टपोलॉजीज़। 4 टपोलॉजीज़ हैं आपके बुक में, और ये किसी न किसी पेपर में एक न एक टपोलॉजी तो लाजमी आती है। ठीक है, चाहे वो बस हो, स्टार हो, रिंग हो, मैश हो, लेकिन इनमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आई है वो है आपकी रिंग टपोलॉजी। ठीक है, और मैश भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। डाटा कम्युनिकेशन क्या है और उसके कंपोनेंट्स, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन मीडियम। तो ये वाले इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर स्टार मार्क है तो समझ जाएं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, आखिरी सवाल, ये भी काफ़ी बार आया है। तो ये है नेटवर्क मॉडल्स का, और बाज़ औक़ात ये सवाल इस तरह आता है कि व्हाट इज़ TCP/IP मॉडल। ठीक है, तो ये दोनों सवाल एक ही होते हैं। इसकी 5 लेयर्स हैं, और ये 5 लेयर्स मैंने आपको कैंपस में भी इस तरह से एक सेंटेंस था, आज तुमने दाल पकाई, इस सेंटेंस से मैंने आपको ये याद करवाई थी। उसके बाद है जी आपका चैप्टर नंबर 4, डाटा एंड पायरेसी। ठीक है, तो डाटा एंड पायरेसी में भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। इनमें से पहला जो है वो आपका है व्हाट इज़ सिंपल इंक्रिप्शन। तो सिंपल इंक्रिप्शन में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और उसकी जो है क्या नाम है आपके कहने के इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो इंक्रिप्शन की डेफिनेशन आप सिंपल लिखेंगे और उसकी इम्पोर्टेंस लिखेंगे। और इम्पोर्टेंस क्या क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन है, डाटा प्रोटेक्शन है, ये 3-4 हैं। पर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 के व्हाट इज़ पासवर्ड, और लिस्ट सम ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये भी बड़ा सवाल आया हुआ है 2-3 दफ़ा बोर्ड में। पासवर्ड की सिंपल आप डेफिनेशन लिखेंगे इसमें, और इसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्या हैं, 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, छोटा सा लोग है, कोई इतना बड़ा नहीं है। इसके बाद आ जाएं जी सवाल नंबर 3 पर, व्हाट इज़ साइबर क्राइम, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट टाइप। तो ये भी आपकी IT सीरीज़ में तकरीबन लास्ट वाले कुछ टॉपिक्स में है। ये साइबर क्राइम और इसकी टाइप्स हैं बड़ी, आइडेंटिटी थेफ्ट, ट्रांजैक्शन फ्रॉड, एडवांस फ्री फ्रॉड, हैकिंग। तो ये इसकी टाइप्स में आ जाता है। उसके बाद है जी लास्ट आपका जो चैप्टर नंबर 4 का सवाल है वो है व्हाट इज़ फ़िशिंग। फ़िशिंग अटैक क्या है, इसमें 2 फेजेज़ हैं, फ़िशिंग ईमेल, फ़िशिंग वेबसाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये काफ़ी दफ़ा आया हुआ है हमारे बोर्ड के पेपर में। ठीक है, तो बस यही इन 3 चैप्टरों में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।